अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट बात से आगाह करने वाला हूँ। 7वें महीने की तकरीबन 15-16 तारीख को मुझे एक दोस्त का जो है मैसेज आया कि आपके लिए ऐसी ऐसी जॉब है, अगर आप करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं लाहौर। काम उसने ये बताया था कि कोई फैक्ट्री है और उसमें एंट्री और आउटिंग का जो है काम है आपका, और 28 से 30 हज़ार रुपये सैलरी होगी आपकी। तो आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आप हमारे पास पहुंच जाएं। डॉक्यूमेंट तो मैंने उसे व्हाट्सएप पर ही उसे सेंड कर दिए थे। उससे अगले दिन उसने अपने सीनियर से मुझे जो है कांटेक्ट करवाया, बात करवाई। उसके सीनियर ने मेरे साथ बात वगैरह की कि आप क्या करते हैं, आपके वाले साहब क्या करते हैं, ये वो आगे जितनी डिटेल ले सकता था उसने मुझसे ली। और डिटेल लेने के बाद उसने मुझे कहा कि आप हफ्ते वाले दिन आ जाएँ। कहा इतवार वाला दिन था, लेकिन ये हफ्ते वाले दिन इसलिए कि मैंने कहा एक दिन पहले पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है इतना लंबा सफ़र करके जाना है तो थक भी जाएंगे। तो मैं हफ्ते वाले दिन पहुंच गया। तो हफ्ते वाले दिन अभी बस से उतरा ही था मैं, रात के तकरीबन 8 बज रहे थे। तो मेन रोड पे अभी मैं पहुंचा हूँ, न्याजी अड्डे के सामने जो मेन रोड है। मेन रोड पर पहुँच कर जो है मैंने अपने कज़न को कॉल करने लगा था कि मुझे जो है ना आके रिसीव कर लें, मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ लाहौर में। तो अभी कॉल मैंने ओके करके अभी कान के साथ लगाई थी अपने, तो बाइक पर 2 लड़के आए, उन्होंने बाइक आहिस्ता की तो वो मुझसे स्नैच करके ले गए मोबाइल मेरा। तो मैं बहुत परेशान, बहुत जो है शोर शराबा भी किया, लेकिन कौन सुनता है इतने बड़े शहर में, आपको पता है भीड़ भाड़ में किसी को पता ही नहीं होता कि कौन क्या कर रहा है। तो खैर मोबाइल मेरा जो है स्नैच हुआ। तकरीबन 10:30 का टाइम था। अपना जो कज़न है उसके घर पहुंचा, उन्होंने कहा FIR वगैरह करवानी चाहिए, ज़ाहिर सी बात है 40 से 45 हज़ार का मोबाइल है और FIR वगैरह करवा देते हैं, हो सकता है मिल जाए। पता तो मुझे भी था कि FIR करवाने से कुछ भी नहीं होगा, मिलना तो फिर भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान है। और खैर उनके कहने पे हमने जो है FIR वगैरह करवाई। FIR हमने तकरीबन रात के 1 बजे तक हम सोचते रहे कि पहले FIR करवाएं या ना करवाएं। FIR करवाई हमने। FIR करवाने के बाद हम वापस आए, खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के हम सो गए। अगले दिन हम सुबह फिर उठे 11 बजे मैं उठा और जाहिर सी बात है मुझे आगे जाना था जहाँ पे मैं जॉब के लिए आया हुआ था। तो वहाँ पे पहुँचे हम, उन्होंने आगे से रिसीव किया। रिसीव करने के बाद तकरीबन ये फूल मंडी में उन्होंने हमें बुलवाया था। लाहौर में एक है, कुछ लोग शायद भी जानते भी हों आप में से। तो फुल मंडे हम पहुंचे तो उन्होंने ऐसे रिसीव किया। मेरा कज़न जो है मुझे छोड़ के वापस आ गया, तो मैं भी बहुत खुश था कि जॉब मिल गई है, अच्छा काम वगैरह मिल गया है। तो खैर जाते ही उन्होंने मेरे साथ डॉक्यूमेंट वगैरह और 4500 रुपये मेरे से ले लिए। 4500 उन्होंने इसलिए लिया वो कि वो मेरा उन्होंने ख़र्चा और रिहाइश वगैरह का जो है पैसे लिए मेरे से 4500 रुपये। तो 4500 दे दिया मैंने, अपने डॉक्यूमेंट वगैरह दे दिए। उसके बाद इतवार वाला दिन गुजरा। इतवार वाले दिन गुजरने के बाद अगले दिन हम काम के लिए निकले। मैं समझा जी बहुत अच्छा काम है। पहले उन्होंने कहा जी 2-3 दिन सिखाएंगे, लेकिन कहा यह नहीं पता था कि काम क्या है। काम उन्होंने जो मोबाइल पे बताया था मेरे दोस्त ने मुझे, वही जो है मैं समझ रहा था कि वही मुझे काम मिलेगा। तो खैर अगले दिन सोमवार वाला दिन था, तो हमने सुबह का नाश्ता किया होटल से नाश्ता करने के बाद पहुँच गए सेंटर पर। 3 मंजिला बिल्डिंग थी, वहाँ पे पहुँचे हम। पहुँचने के बाद वहाँ से हमने टिकट ली। मेरा जो सीनियर था जो मुझे कंट्रोल कर रहा था, तो उसने मेरे लिए वाउचर लिया। तो अभी मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे क्या होने वाला है हमारे साथ। तो खैर वो ले कि हम अंडरग्राउंड चले गए। अंडरग्राउंड जो पोर्शन था उसमें पहुँच गए। तो तकरीबन वहाँ पर मेरे जैसा जो जॉब के लिए लड़के आए हुए थे, तकरीबन 70 से 80 लड़के थे जो मेरे साथ थे। अभी मैं और परेशान कि यार मुझे इन्होंने काम के लिए किस काम के लिए बुलाया और मेरे से ये अभी हमें पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। तो खैर हमने क्लास ली। तकरीबन 8 बजे क्लास शुरू हुई। तकरीबन 11:30 या 12 बजे तक वो क्लास कंटिन्यू रही। थक भी गए, नींद भी आई हुई थी, जाहिर सी बात है सुबह जल्दी उठे थे। तो क्लास लेने के बाद ऊपर आ गए एक ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहाँ पे आने के बाद हमारा सीनियर था, उसने अपने सीनियर से टाइम लिया किसी से। तो कहते ये आपके लिए फ़लाँ सर से टाइम लिया है, तो ऐसे वो आपको बातें समझाएंगे। तो
खैर जो लेक्चर उसमें लिया, ऊपर जो 4 घंटे का लेक्चर लिया हमने, उसमें उन्होंने बताया था कि ये हमारी कंपनी है, टाइम्स कंपनी का नाम है, कुछ लोग आप में से जानते भी हों, नाम सुनकर ही आपको शायद उनके स्कैम का पता चल गया हो। तो टाइम्स कंपनी थी, तो उसके बारे में बताया हमें, उसके ऑनर के बारे में बताया कि ये इसका हेड ऑफिस कहाँ है, ये वो सारी डिटेल जो उन्होंने बतानी थी हमें बताई। ऊपर आए, ऊपर भी अलग अलग सीनियर से घंटा लेक्चर लिया, 4-5 सीनियर ऊपर यानी हमने अटेंड किए। तकरीबन असर के बाद उन्होंने हमारी जान छोड़ी। मेरा जो सीनियर था वो मुझे ले करना साथ वाली किसी साइड में चला गया कि ये बंदा अभी जो है बोर हुआ पड़ा है, तो इसको जो है ना कहीं घुमा के ले आए। जाहिर सी बात है, आपको पता होना चाहिए, असर के बाद जब हमारी जान छुट्टी, सुबह 8 बजे के बैठे हुए थे हम। तो खैर बात क्या थी, मैं समझा जी आज की क्लास मुकम्मल हो गई है, ट्रेनिंग हो रही है, खैर है, पता नहीं कोई अच्छा काम मिल जाए हमें। मगरिब की नमाज़ पढ़ी, मगरिब की नमाज़ के बाद मैंने समझा कि अभी हम फ्लैट पे जाएंगे और रेस्ट वगैरह करेंगे, अभी क्लास तो ख़त्म हो गई है। तो अभी मुझे नहीं पता था कि मगरिब के बाद एक और क्लास होगी हमारी। मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने, हमारा सीनियर जो था वो हमें लेकर एक और फ्लैट में चला गया, अपने सीनियर का जो फ्लैट है उसका, तो वहाँ पे चला गया। वहाँ जाने के बाद उन्होंने हमें खाना वगैरह दिया। खाना वगैरह क्या ही बताएं कैसे खाना वगैरह दिया था। शायद खाना वगैरह दिया, मुझे तो भूख नहीं लग रही थी, नई जगह पे गया हुआ था मैं, तो खाना नहीं खाया। उसके बाद दोबारा क्लास हुई कंप्यूटर पे। कंप्यूटर उन्होंने हमारे सामने रखा। मेरे साथ तकरीबन मेरे फ्लैट में 8 से 10 लड़के थे, वो भी मेरे साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी क्लास अटेंड की। मगरिब के बाद से लेकर 10 बजे तक हमने जो है वो दूसरी क्लास ली। खैर पहला दिन ऐसा गुज़रा हमारा। अगला दिन फिर ऐसा गुज़रा। अगले दिन मैं बोर हो गया, तो मैंने उनको जो है बोला कि यार मेरे घर में ना फ़लाँ मसला बन गया, तो आप मुझे जाने दें काइंडली, मैं मसला सॉल्व करके तो दोबारा आ जाऊँगा। उनको तो ज़ाहिर सी बात है मैंने ऐसे ही कहना था, क्योंकि मैं वहाँ पे ख़ुद जो है बहुत डिप्रेशन में चला गया हुआ था। तो ज़ाहिर सी बात है, एक नई जगह थी, ऊपर से आपके साथ स्कैम हो रहा हो, आपको पता हो कि हमारे साथ धोखा हो रहा है, और आप अगले बंदे को शो भी ना करवाना चाहें। खैर मैंने उन्हें शो भी नहीं करवाया और मैंने उन्हें कहा जी मुझे जाने दें। तो मेरा जो सीनियर था उसने मुझे बताया कि कल आपकी आखिरी क्लास है, आखिरी दिन है आपका, और उसके बाद आप सिलेक्शन करवा के आप चले जाइएगा। तो खैर मैंने कहा खैर है, कल आखिरी दिन जो है गुजार लेते हैं, 2 दिन गुजार लेंगे। आखिरी दिन जब मैंने गुजारा, असर से पहले उन्होंने हमारा लेक्चर, हमारी जो है क्लास ख़त्म हो गई थी, उसके बाद हमारा आखिरी लेक्चर हुआ। आखिरी लेक्चर में उन्होंने क्या बताया कि आपने प्रोडक्ट ख़रीदने हैं हमारे 60,000 रुपये के। अभी मैं कहूँ यार 60,000 मेरे पास होता तो मैं गांव से क्यों आता, इतना अपना नुकसान क्यों करवाता, मोबाइल वगैरह अपना मैंने जो है स्नैच करवा दिया। ज़ाहिर किसी बात है, मैं तो जॉब के लिए आया था अपने दोस्त के जाने पर। तो खैर 60,000 रुपये मेरे पास नहीं था। मैंने उन्हें बताया कि यार मैं 60,000 रुपये मेरे पास नहीं है और मैं ना ही जॉब करना चाहता हूँ, आप काइंडली मुझे जाने दें। तो मज़े की बात यह है कि वो मेरी जान भी नहीं छोड़ रहे थे। अभी आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, एक जॉब आपको ऑफ़र होती है, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको जॉब आपके जहन में आती है, आपको दिल लगती है, काम दिल लगता है, तब आप करते हैं। नहीं दिल लगता तो ज़ाहिर सी बात है आप सामने वाले बंदे को बता देते हैं साफ़ कि सर मैं ये जॉब नहीं करना चाहता, और आपको वो बता देता है कि सर ठीक है सर आप जा सकते हैं। आमतौर पर ऐसे ही होता है। मैंने उन्हें बहुत फोर्स किया कि मैं नहीं करना चाहता, आप मेरी जो है काइंडली मुझे जाने दें। तो उन्होंने घंटा एक और लेक्चर दिया, मैं और डिप्रेशन में। तकरीबन असर की अज़ान हो चुकी थी, वो मुझे लेकर जो है नीचे आ गए, मतलब बाहर मेन रोड पे आ गए। 2 लड़के उन्होंने मेरे साथ भेजी थी कि जाएं इनके साथ, और 2 जो लड़के थे वो मुझे कहते हैं जी, ज़बरदस्ती कहते हैं कि आप घर पे कॉल करें और 60,000 रुपये मंगवाएँ ताकि आप शॉपिंग वगैरह कर सकें। तो मुझे पता था कि घर में पैसे नहीं हैं, जो पैसे हैं मेरे पास ही थे, मेरे जो है बैंक अकाउंट में पड़े हुए थे, जो भी थे। तो मुझे पता था ज़ाहिर सी बात है उनके पास पैसे नहीं है, घर वालों के पास, और ना ही होनी है मुझे। तो मैंने घर वालों को वैसे फॉर्मेलिटी के तौर पर उनके सामने कॉल की कि वो ये ना कहें कि ये बंदा हमारे साथ ड्रामेबाजी कर रहा है। फॉर्मेलिटी का कॉल की, तो कॉल करने के बाद मैंने उन्हें बताया कि मैंने ऐसे मुझे 60,000 रुपये चाहिए, जो उन्होंने मुझे झूठ बोलने के लिए कहा हुआ था। वो मैंने झूठ बोला उनके सामने। झूठ बोलने के बाद बताया कि मुझे ऐसे लैपटॉप चाहिए और मुझे पैसे दें, आप भेज दें मुझे पैसे 60,000 रुपये। तो घर वालों की तरफ से साफ़ ना हुई, उन्होंने बताया कि आप तशरीफ़ घर ले आइए, आप जॉब ना करें अच्छी बात है, हमें ऐसी जॉब नहीं चाहिए। तो मैं और परेशान
तो कॉल कट करने के बाद जो मेरे साथ जो 2 लड़के उन्होंने बाहर भेजे हुए थे वो मेरी जान नहीं छोड़ रहे थे। वो कहते कि आपने पैसे जानबूझ कर नहीं मंगवाए, आपकी नीयत नहीं थी, आपने सही तसल्ली से पैसे नहीं मंगवाए। तो मैं परेशान और हो गया। मैंने कहा अब तो ये मेरी जान नहीं छोड़ रहे। तो मैंने उन्हें कहा यार अच्छा नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद आप मुझे दोबारा सेल फ़ोन दीजिएगा, मैं कॉल कर लूँगा घर पे, अगर मिल गए तो ठीक, नहीं तो मैं कोई और हल निकालूँगा। अभी नमाज़ पढ़ी मैंने, नमाज़ इस तरह पढ़ी कि वज़ू किया करने के बाद जो मेरे साथ जो 2 लड़के थे वो वॉशरूम वगैरह में चले गए, उनको देर हो गई नमाज़ पढ़ने में। तो मैंने वज़ू किया फ़ौरन और जमात के साथ जो है अपनी जो है नमाज़ स्टार्ट की। तो मैंने नमाज में नियत कर ली थी कि मैंने यहाँ से निकलना है किसी भी तरीके से। ज़ाहिर सी बात है जब आप डिप्रेशन में चले जाएँ तो कोई आपके ज़हन में बात नहीं आ रही होती कि आगे स्टेप क्या लें। मेरे ज़हन में वक्ती तौर पर नमाज में यही ख्याल आया कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, जो भी है कपड़े फ्लैट में पड़े रहें, बाहर में जाएँ। फ़िलहाल मुझे अपनी जान की पड़ी हुई थी वहाँ पे। खैर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी 1 रकत मुकम्मल की और उन्होंने अपनी 2 रकतें, मैंने 1 रकत ख़त्म की दुआ मांगे बगैर ही। मैंने वैसे ही दिल में दुआ वगैरह जो मांगनी थी थोड़ी बहुत वो मैं मांगी। मांगने के बाद मैंने फ़ौरन स्लीपर वगैरह डाले जो मैंने उस वक्त पहने हुए थे, तो वो मैंने पहन के मैं वहाँ से भाग गया। भागने के बाद मैं इधर अपने कज़न लोगों की तरफ आ गया। वहाँ पे आके उनको सारी सिचुएशन बताई और घर वालों को कॉल की कि ऐसे ऐसे मेरे साथ जो है स्कैम वगैरह होने लगा था, तो मैं वहाँ से जान छुड़ा के भाग आया हूँ। तो ऐसे ऐसे कपड़े भी वहाँ छोड़ के आया हूँ, जूती वगैरह भी वहाँ छोड़ के आ गया। तो उन्होंने कहा शुक्र है आप अपनी जान वगैरह जो है बचा के वहाँ से निकल आए हैं, यही बहुत है, कपड़े वगैरह की टेंशन नहीं लेनी आपने। तो खैर मैं एक दिन वहाँ पे, अगले दिन मैंने कज़न को ले के मैं वहाँ पे जहाँ पे हमारा फ्लैट था वहाँ पे हम पहुँच गए। कज़न को मैंने फ़्लैट वगैरह दिखाया कि ये फ़्लैट है, आप अंदर जाएँ और वगैरह जूती वगैरह कपड़े वगैरह लेके आएँ। खैर हमने कपड़े वगैरह उठाए, जूती वगैरह उठाई और अगले दिन जो है मैं घर वापस आ गया। तो ये सारी कहानी बताने का मकसद ये है कि कोई भी आपका जानने वाला अगर आपके साथ ऐसे स्कैम वगैरह ख्याल बना रहा है, मतलब आपको जॉब वगैरह ऑफ़र कर रहा है, तो आपने इससे पहले कंफर्म करना है कि भाई आप हमें जॉब की ऑफ़र कर रहे हैं, तो हमारे साथ अगर कोई ऐसा वैसा स्कैम वगैरह हुआ तो उसका सारा ब्लेम आप पर जाएगा। तो ये सारी कहानी बताने का आपको मकसद ये था कि हम मेरी तरह कोई और मेरे जो दोस्त हैं, भाई हैं, वो भी इस तरह किसी के शिकार ना बन जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी आप कमेंट में अपनी राय देना चाहें ज़रूर दे सकते हैं। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें और फेसबुक पर जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं काइंडली वीडियो को शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अब आप तक ये वीडियो पहुँचे और उनके जो है नॉलेज में इजाफ़ा हो और इस तरह के स्कैम वगैरह से बच सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।